Today I will start a new chapter of Indian economy, that is human capital formation. In this chapter, we will discuss the meaning of human capital and the meaning of human capital formation and what are the sources of human capital formation. First of all, what is human capital? Meaning of human capital. Human capital refers to the stock of skill, efficiency, knowledge, ability to do work, productivity, etc. Population of a country become human capital when we make investment in health, education, training, housing, pollution free environment, etc. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं. ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्टॉक ऑफ स्किल, स्टॉक ऑफ इफिशिएंसी, स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो नॉलेज है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इफिशिएंसी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो स्किल है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो हेल्थ है, ओके, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल. So human capital is the stock of knowledge, human capital is the stock of efficiency, human capital is the stock of skill, stock of knowledge, stock of productivity of any particular person. कोई भी पर्टिकुलर सपोज पर्सन है, वो ट्रेनिंग ले चुका है और ट्रेनिंग लेने के बाद वो हाईली इफिशिएंट है, हाईली स्किल है. सपोज वो मास कॉम या एमएसडब्ल्यू या एमबीए कर चुका है, तो वो हाईली एजुकेटेड है, एक नॉलेजेबल पर्सन है. तो एक इंसान की जो नॉलेज है, एक इंसान की जो स्किल है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इफिशिएंसी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी कैपेसिटी टू डू वर्क है, उसको क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल. तो सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, इज द स्टॉक ऑफ इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. ओके, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो स्किल है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इफिशिएंसी है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल. ओके, तो सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, इफिशिएंसी, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. ओके, तो हर इंसान की अलग अलग इफिशिएंसी होती है, हर इंसान की अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है. कोई हाईली एजुकेटेड होता है तो उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसे भी होता है जिसकी नॉलेज थोड़ी कम होती है. तो हर इंसान को अलग अलग फील्ड के अंदर नॉलेज होती है. तो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो नॉलेज है, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो स्किल है, उस एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इफिशिएंसी है, जो उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल. इन शॉर्ट, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, efficiency, productivity, skill of a particular person. Okay. As far as human capital formation is concerned, human capital formation means there is a increase in skill, increase in efficiency, increase in knowledge, increase in productivity, increase in life expectancy of the person. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना. क्या फॉर्मेशन का मतलब है इंक्रीज होना. क्या इंक्रीज होना? ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होना.
और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो स्किल है, जो उसके अंदर इफिशियंसी है, जो उसके अंदर नॉलेज है, वो ह्यूमन कैपिटल है। अगर वो स्किल और इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, उसकी स्किल अगर इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो प्रोडक्टिविटी है और इफिशिएंसी है, वो जो इंक्रीज होती है वो ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज होती है। जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करवाते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो वर्कशॉप के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मेडिकल फैसिलिटीज के थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है। ओके, और एक इंसान की जो नॉलेज इंक्रीज होती है वो एजुकेशन की वजह से इंक्रीज होती है। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हायर से हायर एजुकेशन लेगा तो उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ट्रेनिंग लेता है, 5 महीने 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग लेता है, कोई वर्कशॉप अटेंड करता है, तो उसकी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली फिट है और अपने हेल्थ कॉन्शियस है और इस मेडिकल फैसिलिटीज कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रही हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो ट्रेनिंग्स की वजह से, वर्कशॉप की वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन की अगर इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के बाद उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, उसके अंदर जो स्किल है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस की वजह से स्किल उसकी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो human capital formation can be done if the efficiency of a person increase, if the skill of a person increase, if the knowledge and productivity of a person increase, if the life expectancy of a person increase, if people enjoy longer and better life. Okay, it means human capital formation is take place in our country. ओके, एक्चुअली अक्सर ये कहते हैं कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन को हम लोग लाइबिलिटी मानते हैं, बोझ मानते हैं। लेकिन अगर हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, अगर वो सारी की सारी पॉपुलेशन स्किल हो जाए, इफिशिएंट हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, नॉलेजेबल पर्सन हो जाए, तो यही जो पॉपुलेशन हमारे लिए इस वक्त लाइबिलिटी है, वो बाद में वो एसिड हो जाएगी और ये फिर पॉपुलेशन हमारे लिए बोझ नहीं होगी। ओके, तो लेकिन ज़रूरत यह है कि हमारी कंट्री के अंदर हर सिटीजन, हमारी कंट्री का हर पर्सन अगर नॉलेजेबल पर्सन हो जाए, स्किल पर्सन हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, इफिशिएंट हो जाए, नॉलेजेबल पर्सन हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी अगर उसकी इंक्रीज हो जाए, उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उसकी स्किल अगर उसकी इंक्रीज हो जाती है, तो वही पर्सन जो आज दूसरों पर बोझ है, लाइबिलिटी है दूसरों के लिए, वही पर्टिकुलर पर्सन दूसरों के लिए एसिड हो जाएगा। आज वो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर सपोज अनस्किल है, इनएफिशिएंट है, अनट्रेन है ना, अनप्रोडक्टिव पर्सन है, तो वो अब इनकम भी अर्न नहीं कर पा रहा और अपने फैमिली मेंबर पर एक तरह से जो है वो लाइबिलिटी है, बोझ है। लेकिन वही पर्टिकुलर पर्सन एजुकेशन के थ्रू अगर नॉलेज गेन कर लेता है, ट्रेनिंग के थ्रू इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लेता है, अपनी स्किल इंक्रीज कर लेता है, अब वो नॉलेजेबल पर्सन हो गया, ट्रेन पर्सन हो गया, इफिशिएंट पर्सन हो गया, अब उसको इजीली उसको जॉब मिल जाएगी। तो जब जॉब मिल जाएगी तो वो अर्निंग करना शुरू करेगा। अब वही पर्टिकुलर पर्सन अपनी फैमिली मेंबर के लिए एक एसिड हो जाएगा, एक अर्निंग मेंबर हो जाएगा, एक वर्किंग मेंबर हो जाएगा। वही पर्टिकुलर पर्सन जो है अपनी फैमिली मेंबर के लिए एक तरह से एसिड हो जाएगा जो पहले लायबिलिटी था। तो इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जो हमारी इंटायर जो पॉपुलेशन है, अगर इंटायर पॉपुलेशन के अंदर इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसिड हो जाएगी, जिससे पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होगी और नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो सकती है।
In short, what is human capital formation? So human capital formation means there is an increase in efficiency, there is an increase in knowledge, there is an increase in productivity, there is an increase in skill, the increase in life expectancy of the persons. If all these things are take place simultaneously, it means human capital formation is take place in our country. Okay. So there is a difference between human capital and human capital formation. ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एट प्रेजेंट जो स्किल है, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एट प्रेजेंट जो नॉलेज है, उसके अंदर जो इफिशिएंसी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की एट प्रेजेंट जो प्रोडक्टिविटी है, वो कहलाती है ह्यूमन कैपिटल. लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन की अगर इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, स्किल इंक्रीज हो रही है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके. और एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज जो इंक्रीज होगी वो एजुकेशन से इंक्रीज होगी. एक पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होगी वो ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज होगी. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी वो मेडिकल फैसिलिटी की वजह से इंक्रीज होगी. ओके. तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो है ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, हायर एजुकेशन लेने के बाद अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकता है, वर्कशॉप अटेंड करने के बाद अपनी जो स्किल को इंक्रीज कर सकता है. ओके. और मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज होने की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो सकती है, लोग लॉन्गर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं. हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद इंसान जो एक फिजिकली फिट पर्सन हो सकता है. इट मीन्स अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है. ओके. So human capital formation is the increase in efficiency, productivity, knowledge, life expectancy of a particular person. Okay. ये हुआ ही मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल और मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके. अब हम इसमें देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसकी वजह से कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है. फर्स्ट है इसमें आपका एजुकेशन. एजुकेशन is an important source of human capital formation. Educated person become more efficient, become more productive. It leads to the human capital formation. Educated person can take right decision at the right time. Education improve the mental ability of a person. Okay. Educated person is able to do more work with minimum resources. Okay. तो एजुकेशन जो है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है. एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और किसी पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज जो इंक्रीज होगी वो किससे इंक्रीज होगी? एजुकेशन से. और एजुकेशन से एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज इंक्रीज होगी, और जब नॉलेज इंक्रीज होगी तो उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जो एजुकेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है. और एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो ज्यादा इफिशिएंट होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन. एजुकेटेड पर्सन सही वक्त में सही डिसीजन ले सकता है. एजुकेटेड पर्सन की मेंटल एबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है. एजुकेशन से एक इंसान की जो मेंटल एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. और एजुकेशन से इंसान का लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाता है. एजुकेशन से इंसान की थिंकिंग भी चेंज हो जाती है. वो ब्रॉडर माइंडेड हो जाता है, वो नैरो माइंडेड नहीं होता, वो सुपरस्टिशियस नहीं होता, वो साइंस पर और फैक्ट पर यकीन करता है. एजुकेशन से इंसान की नॉलेज इंक्रीज होती है, और जब नॉलेज इंक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इस तरह से एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है.
इस तरह से एजुकेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक मेन सोर्स हुआ, फर्स्ट सोर्स। सेकंड जो इसमें सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसके अंदर, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द सेकंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक्चुअली टेक्निकल ट्रेनिंग इंक्रीज द कैपेसिटी of the pupil to produce more goods in minimum time. Technical training increase the capacity of the pupil to produce more goods of better quality. Training increase the efficiency and productivity of the person, which leads to human capital formation. For example, a fresher MBA employee firstly get training and workshop. After that, he become able to do work properly and smoothly and efficiently. Okay. सेकेंड जो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो सेकेंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ट्रेनिंग। जैसे इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और इफिशिएंसी जो इंक्रीज होती है वो ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज होती है, इफिशिएंसी जो इंक्रीज होती है वो वर्कशॉप के थ्रू इंक्रीज होती है। ओके, तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है तो टेक्निकल ट्रेनिंग से वो कम वक्त में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है और बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रेनिंग से एक इंसान की इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू इंसान की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और स्किल जो है वो इंक्रीज होती है। और ट्रेनिंग दो तरह की होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक्चुअली एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि सपोज जो वर्किंग आवर्स हैं वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हैं। अब एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना है ताकि उनकी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो ये डिसाइड किया जाता है कि जो कंपनी का जो हाफ स्टाफ होगा उस हाफ स्टाफ को हम शाम में 5 बजे के बाद, वर्किंग आवर्स के बाद ट्रेनिंग देंगे, और जो रिमेनिंग स्टाफ है उसको हम सुबह 10 बजे से पहले 8 से 10 में ट्रेनिंग देंगे। यानी वर्किंग आवर से पहले और वर्किंग आवर के बाद जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉइज को, ताकि उनकी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ताकि वो कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकें और कंपनी के लिए एसेट हो जाएं। तो ये जो ट्रेनिंग है जो वर्किंग आवर से पहले या वर्किंग आवर के बाद दी जाती है उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जिस टाइम जो वर्किंग आवर्स हैं उन वर्किंग आवर्स में ही जो है वो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है। एक ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर जो है एम्प्लॉइज को ऑब्जर्व करता है, उनको एक ट्रेनर एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है कि उनको किस तरह से काम करना है। अगर एम्प्लॉइज काम गलत कर रहे हैं तो वो ट्रेनर उनको काम करके दिखाता है किस तरह से आपको वो काम करना है। सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने सपोज बीकॉम किया है और बीकॉम करने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन किसी कंपनी में अकाउंटेंट बन जाता है। अब उस कंपनी के अंदर जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो एक टैली सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, उसके थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। अब वो जो बीकॉम कर चुका है पर्टिकुलर पर्सन वो टैली नहीं जानता,
तो जो ट्रेनर होगा, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होगा, सबसे पहले उस पर्टिकुलर पर्सन को जो एज ए अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है कंपनी के अंदर, लेकिन वो टैली सॉफ्टवेयर नहीं जानता, जिसकी वजह से वो अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले वो उस पर्टिकुलर पर्सन को एक 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर जो है उसको टैली जो पैकेज है, सॉफ्टवेयर है, वो सिखाया जाएगा। और उसमें टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं, किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, उसके बाद फिर लेजर और ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सारा प्रोसेस जो है उसको पर्टिकुलर पर्सन को सिखाया जाएगा। और 3-4 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन इस लायक हो जाएगा कि वो टैली के थ्रू अपने अकाउंट मेंटेन कर सकता है। जो अकाउंट वो हाथ से मेंटेन करने में उसको 6 घंटे लगते थे, वही अकाउंट टैली के थ्रू वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में कर सकता है। इसका मतलब 6 घंटे वाला काम जो है 15 मिनट के अंदर हो गया, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग ले चुका है, वो एक्सपर्ट हो गया, वो इफिशिएंट हो गया। और टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपका जो काम है वो कम वक्त में हो जाता है और जल्दी हो जाता है और एक्यूरेट होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसी वर्किंग आवर्स में ही जो ट्रेनर है वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, गाइडेंस देगा, आपको वर्क समझाएगा, फिर आपको अपने सामने काम करवाएगा और ऑब्जर्व करेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो उसी वक्त फिर दोबारा से करके बताएगा ये इस तरह से नहीं, ऐसे करना है। इट मीन्स जो वर्किंग आवर्स में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जो वर्किंग आवर है उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और वर्किंग आवर से पहले या वर्किंग आवर के बाद अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और कोई पर्टिकुलर पर्सन ट्रेनिंग लेने के बाद इफिशिएंट हो जाता है, स्किल हो जाता है। ट्रेनिंग से एक पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जब इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उसे कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस तरह से ट्रेनिंग जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक मेन सोर्स हुआ। ओके, ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ कंपनी जो है वो वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं 3 दिन या 4 दिन के लिए। उस वर्कशॉप से भी इंसान की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वर्कशॉप के अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क जो है हम किस तरह से कम टाइम में और बहुत स्मूथली और प्रॉपरली कर सकते हैं। किस तरह से कोई भी काम को हम कॉम्प्लिकेटेड वर्क को बहुत इजी के वे में कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट मेथड है किसी भी काम को करने के, वो सारी टेक्निक्स जो है वर्कशॉप के जरिए सिखाई जाती है एम्प्लॉइज को, ताकि एम्प्लॉय मोर इफिशिएंट हो जाए, स्किल हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो है हेल्थ। हेल्थ इज another source of human capital formation. This include healthcare services like hospital, medicines, etc. A good health increase the physical capacity of human being. A physically fit person can do more work in minimum time. Okay, a healthy person can enjoy longer and better life. He can perform more work in minimum time. Okay, तो हेल्थ एक और सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। एक्चुअली कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर फिजिकली फिट है तो वो कम से कम टाइम में मैक्सिमम काम कर सकता है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो फिजिकली अनफिट है और काफ़ी बीमार है, और बीमार होने की वजह से, फिजिकली अनफिट होने की वजह से, हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से वही पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कोई भी काम जो है 4 घंटे या 5 घंटे में करेगा और प्रॉपरली सही तरह से कर भी नहीं पाएगा। लेकिन उसी काम को अगर कोई ऐसा इंसान करे जो फिजिकली फिट है, हेल्थी है, तो वही काम जो है वो फिजिकली फिट जो पर्सन होगा, हेल्थी पर्सन होगा, वो 1 घंटे में या 20 मिनट में कर सकता है।
इट मीन्स जो हेल्थी पर्सन कैन डू अ वर्क इन मिनिमम टाइम। ओके, तो हेल्थ जो है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक मेन सोर्स है। और हेल्थ के अंदर जो है वो जो है हेल्थ केयर सर्विसेज आती हैं, मेडिसिन आती हैं, हॉस्पिटल्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, इससे एक इंसान की फिजिकल कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो फिजिकली फिट पर्सन होगा वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। इट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये 3 सोर्सेस थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ। ओके, तो आज हमने जो डिस्कस किया वो एक डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, और ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, और कौन कौन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस हैं। ओके, ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो मैंने अभी बताया था वो ये था कि एक इंसान के अंदर जो इफिशिएंसी है, एक इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है, एक इंसान की जो नॉलेज है, वो कहलाएगी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, इफिशिएंसी, स्किल, प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। ओके, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो नॉलेज है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इफिशिएंसी है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी स्किल है, उसको हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की ट्रेनिंग और वर्कशॉप के जरिए इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एजुकेशन की वजह से उस पर्सन की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की स्किल इंक्रीज हो रही है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से वो लॉन्गर लाइफ और बेटर लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, तो इसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्या इंक्रीज होगा? ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या आता है? स्किल, इफिशिएंसी, नॉलेज आती है। इसका मतलब स्किल, इफिशिएंसी, नॉलेज जो इंक्रीज होगी किसके अंदर? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। इन शॉर्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीज इन स्किल, increase in efficiency, knowledge, productivity, life expectancy of a particular person। एक पर्टिकुलर पर्सन की ट्रेनिंग और वर्कशॉप के जरिए अगर इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एजुकेशन की वजह से नॉलेज इंक्रीज हो रही है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की स्किल इंक्रीज हो रही है, अच्छी हेल्थ की वजह से उसकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, ओके, उसके अच्छे स्टेटस की वजह से जो है वो सोसाइटी के अंदर एक बेटर लाइफ एंजॉय कर पा रहा है, इसका मतलब उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। In short, human capital formation is the increase in efficiency, increase in knowledge, productivity of a particular person. Okay. और ह्यूमन कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो इफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो नॉलेज है, वो कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, स्किल इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो उसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज एजुकेशन से इंक्रीज हो सकती है, इफिशिएंसी ट्रेनिंग से इंक्रीज हो सकती है, प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप से इंक्रीज हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेडिकल फैसिलिटी से इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।